देखें, इमरान खान ने इतने महीने जेल में उन्होंने अपने सारे केसेस उन्होंने कहा कि मैं इनका सामना करूंगा और इनसे सुर्ख रूह होकर निकलूंगा। अब जब टाइम आ गया है और केसेस का बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे तो एक तमाशा उन्होंने इद्दत केस में कर दिया। वो जो क्या नाम है उसका, खाबर मानिका ने वो प्लान करके आया था। उसका मकसद ही यही था कि यहाँ डिसरप्शन कर दो, क्योंकि उस दिन फैसला सुनाया जाना था। अब रह गया साइफ़र केस। साइफ़र जो है वो मंडे को अब और घसीट नहीं सकते, उसको ख़त्म होना चाहिए। 2 केसेस हो गए, फिर अब ये बनाना चाह रहे हैं कोई 1971 का केस। देखें, अब टाइम आपका अगर ख्याल है कि जब तक इमरान खान के आगे केसेस चल रहे थे और उन्होंने उनका सामना किया है ईमानदारी से, उन्होंने कहा मैं इनसे सुरखरू होकर निकलूँगा, तो अब ये क्या टैक्टिक्स इनको इस्तेमाल करनी पड़ी हैं ताकि इमरान खान को जेल में रखा जाए या उसकी तस्वीर ना निकले। लेकिन अब हद हो गई है, हमारी भी एक हद हो गई है। जब तक हमने बड़े लिहाज से और सब्र से इमरान खान के साथ हम भी साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं जजेस के ऊपर, हमने आज तक किसी के ऊपर कोई बात इससे नहीं की क्योंकि हमें पता है कि जजेस के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसाफ दे सकें। लेकिन अब हद हो गई है। अगर इनका ख्याल है कि हम घर में बैठे रहेंगे, हम इसी गर्मी में आके, अब जब नाइंसाफ़ी का वक्त शुरू हो रहा है, अब हम आके अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे। हमें कोई भी ना बैठा हो, हम बैठ जाएंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर हमें भी जेल में डालना हो और हमारे साथ जो लोग बैठे होंगे उनको भी जेल में डालना हो, हम सब तैयार हैं। और जेल भर दें, पहले ही 7,500-8 हज़ार लोग हैं, इसके अंदर हम सारों को डाल दें, क्योंकि हमें भी जिस वक्त जो लॉयर्स हैं, आज केस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो लॉयर था उस्मान गिल, वो कोर्ट के अंदर था, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का पर्चा डाल दिया है। और इस किस्म की जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अब चाहे हमारे लॉयर्स के साथ हो रही हों, चाहे इमरान खान के साथ हो रही हों, अब बर्दाश्त अब ख़त्म होती जा रही है। 9 मई रह गया इनका। इमरान खान ने अभी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि 9 मई को हुआ था उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाई जाए। फैज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हम उनसे फिर से उनकी तरफ से अपील करते हैं कि आप 9 मई की जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि तहकीकात हो सकें कि इमरान खान के ऊपर उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे उस दिन अरेस्ट किया और जिन्होंने उस दिन CCTV कैमरा की फुटेज चोरी की है, आप उनको बुलाएं और पूछें कि ये कहाँ CCTV फुटेज किधर है। उसमें सारों का पता चल जाएगा और जब वो पता चल जाएगा उनको सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लेकिन हम एज अ फैमिली की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हमारी अब वो उस लेवल पे, अब उस वहाँ पे बात पहुँच गई है कि ये ना सोचें कि हम आराम से यहाँ बैठ के ये तमाशा देखते रहेंगे। हाँ, लेकिन चक्की वाली जो मेरी बहन बता रही हैं कि इमरान खान ने ये भी कहा कि ये कौन बात कर रहा है कि मेरे पास एयर कंडीशन कमरा है और इतना बड़ा कमरा है। चक्की जो डेथ सेल किस्म का कमरा है, उसके अंदर उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, उनको अपने लॉयर से नहीं मिलने दिया जाता, उनको पार्टी के जो लोग हैं उनको हफ्ते में एक दफ़ा 20 मिनट के लिए मिलने दिया जाता है। आज भी जब हम खड़े थे तो हमें 10 मिनट के लिए उन्होंने खड़े नहीं होने दिया गया। जो पुलिस वाला था उसको ऊपर से फ़ोन आ रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले रहे हैं। हमारा उनका ब्लड टेस्ट हो चुका है इमरान खान का, वो नहीं दे रहे हैं। वो पिम्स वाले वो भी नहीं दे रहे कि पता चले कि ये किस किस्म की ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं इनके। ये इतनी आफत आई हुई है। हम जजेस से भी अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते अपनी इज़्ज़त बचा लें, पाकिस्तान को बचा लें। लेकिन अब ये बस करना चाहिए। कितनी देर तक ये चलाएंगे? इमरान खान ने नहीं कोई डील करनी। हम आपको बता देते हैं फिर से, इमरान खान ने डील नहीं करनी। अगला लाएमल आपका क्या है? हमें उसके ब्लड टेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें फ़िक्र है कि आप उनको जहर ना दे दें। लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम चुप करके बैठे रहेंगे। हम चुप करके नहीं आप बैठने लगे। अब हम खुद निकलेंगे और कोई हमारे साथ निकलना चाहता है वो ज़रूर निकलेगा।
लेकिन ये अब आप हदें क्रॉस कर रहे हैं। जज साहिबान, आप इस पे फैसला दें। आप सबको पता है कि क्या फ़ैसला है, आप सबको पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी बेगुनाह हैं। अब आप फैसला दें, ना अपने साथ ये ज़्यादती करें और ना ही जो उनको कैद में है, कई 100 लोग हैं, ना उन पे ज़्यादती करें। और आइंदा के लिए अगर केसेस का अगले हफ्ते तक नहीं फैसला होता, हमें ये समझ आ जाएगी कि अब जजेस के ऊपर ज़्यादती हो रही है। हम जजेस के साथ भी खड़े हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, आप फैसला दें।